संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, पैरा वेटरी वर्कर 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 संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। क्रांति के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश में 250 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति उपलब्ध था उसको हम 350 ग्राम किए हैं। ये हमारे पैरावेट साथियों की ही देन है कि प्रति व्यक्ति आज जो दुग्ध उत्पादन हो रहा है 350 ग्राम हो रहा है। ये जो हम लोग हैं पशुपालन की रीढ़ हैं और बेसिक रीढ़ जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ही निर्धारित है और उस कृषि का जो सबसे बेहतरीन पहलू है जो कृषि को मजबूत करता है वो हमारा पशुपालन विभाग है। हमारा जो जीडीपी भारत की है उसमें 25% का योगदान कृषि का है और उसमें 5% योगदान हमारे पशुधन का है। और पशुधन के संरक्षण, संवर्धन और उन्नयन के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों को सरकार किसी तरह का कोई मानदेय नहीं देती है, जबकि सरकार के बेसिक काम जो पशुपालन के हैं, चाहे पशु कृत्रिम गर्भाधान हो, बंध्याकरण हो, टीकाकरण हो या भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता की योजना पशु गौ आश्रय स्थल हैं, उनके भी उन्नयन और उनके भी विकास का कार्य हम ही लोग देखते हैं। बाकी रात में ना तो कहीं बीओ रुकते हैं ना कोई अन्य स्टाफ जो सरकारी है उनका रुकता है। जो आज आप यहाँ आए हैं, आपकी मुख्य मांगे क्या हैं और पैरा वेटरी जो वर्कर संघ है जी, इसका उद्देश्य क्या था? इसकी जो भर्ती हुई थी किस आधार पर हुई थी? जी, इसकी जो हम लोग पैरावेट की भर्ती हुई थी वो स्वरोजगार योजना की अवधारणा पर आधारित थी। इधर हम लोगों की जीविका थी वो पशुपालकों के जो हम लोग पैसा लेते थे उस पर निर्भर थी, लेकिन सरकार की विभिन्न नीतियों के बदलाव के कारण हम लोगों के जो भी कार्यक्रम थे उनको निःशुल्क सरकार के द्वारा कर दिया गया और बदले में हम किसान से भी पैसा नहीं ले पा रहे हैं और सरकार भी हमको नहीं दे पा रही। आखिर हमारा परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, हम लोगों की जीविका कैसे चलेगी? उसी के मानदेय को लेकर के हमको नियमित मासिक मानदेय दिया जाए, उसी के उद्देश्य को लेकर हम आज यहाँ इको गार्डन में एकत्रित हुए हैं। और विभिन्न जनपदों से हमारे जो 75 जनपदों से उसमें मुझे लगता है 60 जनपदों के से अधिक हमारे साथ में साथी मौजूद हैं। सरकार से हम लोग यही हमारी मुख्य मांग है कि हम लोगों को मासिक मानदेय दिया जाए। दूसरी जो है कि हमारे कई साथी जो पशुओं की चोटिल से मृत्यु हुई है उनको किसी तरह का सरकार जो है बेसहारा छोड़ दे देती है, बेसहारा छोड़ दिए है। उसको मैं चाहता हूं कि हम लोगों के जो अगर ऐसी कहीं दुर्घटना होती है तो किसान दुर्घटना बीमा योजना की तर्ज पर हम पैरावेट योजना बीमा योजना बनाकर 1 करोड़ से परिवार को लाभान्वित किया जाए। इसके साथ में जो हमारे जिसके माध्यम से हम लोग कार्य करते हैं चाहे क्रायोकैन हो, उनको 2 साल पे प्रति 2 साल पर बदलने की व्यवस्था की जाए। और जो हम भारत पशुधन ऐप पर जो हम लोग फीडिंग करते हैं उसके लिए ना सरकार हमें टैबलेट दे रही है, ना लैपटॉप दे रही है, ना नेट पैक दे रही है। एक बड़ी अव्यवस्था है, इसके लिए हमको जो है एक व्यवस्थित तरीका दिया जाए और LN2 सीमेन की जो सुचारू रूप से व्यवस्था है निर्बाध उपलब्ध कराई जाए, जिससे हम पशुधन की जो GDP में ग्रोथ है 5% उसको हम 7 से 10% तक ले जाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इन्हीं मांगों के साथ हम लोग अपने यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मानदेय की मांग कर रहे हैं? हम लोग जो एक तकनीकी कर्मचारी के रूप में हम लोगों को पर बैठे भूख हड़ताल किए थे, उसमें हम लोग शर्त रखी थी कि पशुगणना का काम हमें दिया जाए। उस समय हमारे 2 लोग वास्तव में ठंड का मौसम था, 2 लोग हमारे बीमार हुए। थाना हजरतगंज के कोतवाल आए, उन्होंने उन 2 लोगों को एडमिट करवाया और आपके निदेशक को फटकारा कि अगर ये मर जाएंगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी और हमारी होगी। इनकी बात सुनने के लिए आपको बाध्य होना पड़ेगा, आपको वहाँ चलना पड़ेगा। तो निदेशक महोदय, आप जानते हैं रुद्र प्रताप सिंह हुआ करते थे, किसी कभी सुनता नहीं था वो आदमी, लेकिन उस दौरान जब 2 आदमी हमारे बीमार हुए, वो आदमी जो है
अपनी कुर्सी छोड़ करके वहाँ आया मिलने। पसगणना का काम उसी दिन जो है लागू हुआ कि आज से प्राइवेट करेंगे, शासन को लिख कर गया। इसके पहले लेखपाल करते थे, पसगणना में आप लोगों ने काफी सेवाएं दी हैं, फिर पसगणना काम शुरू हुआ है। तो आपके संघर्षों की बदौलत थी, फिर हम लोगों ने मांग की कि हमारे संसाधन बाजारों में नहीं मिलते हैं, बाजारों में ऊंची कीमतों मिलते हैं। ये 6000 कंटेनर जो सरकार ले सकती है, इसमें जीएसटी टैक्स नहीं लगता है, वो हमको 12000 में दिया जाता है। यूपीएलडी में बैठ करके हम लोगों ने बलभद्र सिंह यादव से बात की, ये जो है कंटेनर हमको मुफ्त दिलाया जाए या कम से कम पैसे में दिलाया जाए। तो वो कंटेनर हमको दिलाए गए, तमाम छोटे बड़े कंटेनर दिलाए गए। तमाम लोग आप लोग बताए होंगे। और प्रोत्साहन भत्ता 20 करोड़ रुपए जो सरकार ने 2016 में पास किया था, वो आज तक दे नहीं पाई गवर्नमेंट। सिर्फ 3 जिले में, सीतापुर, सिद्धार्थनगर और आपका सोनभद्र, जहां पर लोगों ने वास्तव में कमीशन दिया। संदीप चौधरी के उदाहरण हो सकते हैं। 30% कमीशन जहां पर लोगों ने दिया, वहां पर जो है प्रोत्साहन भत्ता दिया गया।